नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जीवन साथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, कहा यह जाता है कि शादी यानी विवाह जीवन का एक अहम पड़ाव होता है और अगर आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो आपका जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। और आज हम आपको एक ऐसे ही कपल से मिलवाने वाले हैं जिनके जीवन से आप, मैं और हम सब कहीं ना कहीं प्रेरणा ले सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक डायनामिक कपल। मेरे साथ मौजूद हैं मैम किरण धीरमानी जी और उनके साथ मौजूद हैं उनके हस्बैंड RD धीरमानी जी। मैम और सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सो गुड टू सी यू। थैंक यू जी सर, जीवन साथी कार्यक्रम में हम अक्सर कपल्स की लाइफ के बारे में, कहीं ना कहीं उनके जो खट्टे मीठे कुछ पल होते हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ को आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा जो हमारे ऑडियंस अभी आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मैम पहले आपसे। मैं एक टीचर हूँ जी। शिमला में, पिछले 31 ईयर से टीचिंग में ही हूँ जी। और सर आप? मैं RD धर्मानी है जी मेरा नाम। वैसे तो मैं बेसिकली आई बिलोंग टू पंजाब जी। लेकिन 41 ईयर्स से फॉर द लास्ट 41 ईयर्स मैं शिमला में रह रहा हूँ जी। ऑटोमोबाइल के साथ मैं आई वाज कनेक्टेड। ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स थी उनमें आई हैव बीन वर्किंग देयर। जी। सो अब नाउ आई एम लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ। जी। और बिल्कुल हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। आपको देख के लग ही रहा है कि आप काफ़ी हैप्पी हैं। हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। जी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप दोनों को देख के मतलब बहुत ही लाइवली कपल है आपका और कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं ना केमिस्ट्री होनी चाहिए, हर कपल के बीच में केमिस्ट्री होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मुझे आज भी दिख रही है। तो प्लीज़ मैम पहले आप ये बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं। और मुझे ये लगता है कि ये शादी एक लव मैरिज है और जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं उनको भी लग रहा है इतना सुंदर कपल है हमारे बीच में मौजूद, तो क्या ये लव मैरिज है या फिर ये एक अरेंज मैरिज है? इसको मैं अगर सच बताऊँ तो 39 ईयर्स हो गए हमारी शादी को जी। और एंगेजमेंट के टाइम को भी ऐड कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 40 मान लो आप। तो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हो गए। अगर आप लव मैरिज अरेंज मैरिज बोल रहे हो तो दिस इज लव आफ्टर मैरिज वो बोल सकते हैं। इट इज़ अरेंज मैरिज थी, फुल्ली अरेंज, प्रॉपरली अरेंज। कुछ भी हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे जी। मैं बिल्कुल बिहार के एरिया में थी, बोकारो स्टील से मैं कनेक्टेड हूँ जी। बोकारो स्टील प्लांट में पापा काम करते थे। बिहार था दैट टाइम, अब तो वो झारखंड है। तो मैं वहाँ से थी और ये पंजाब से थे। जी। तो बिल्कुल अलग मिले और आई थिंक लव आफ्टर मैरिज मैं ज़्यादा बोल सकती हूँ। जी बिल्कुल। और सर मुझे लगता है आप भी एग्री करेंगे मैम से कि लव अभी भी मौजूद है और दिख भी रहा है। सर्टेनली, डेफिनेटली। जी। और सर मैम, जैसा कि मैम का बैकग्राउंड है, मैम झारखंड से बिलोंग करते हैं और शादी करके वो शिमला में आ गए। तो जब आप झारखंड गए मैम का हाथ मांगने के लिए, तो क्या वो एक्सपीरियंस था, कैसे आपकी शादी हुई? क्योंकि मैम बता रहे हैं कि अरेंज मैरिज थी, तो कैसे मतलब आपने मैम को देखा और फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? मैं दोनों से जानना चाहूँगा, पर सर पहले आप बताइए, जब आपने मैम को देखा तो फर्स्ट इंप्रेशन था, कैसे लगे वो आपको? एक्चुअल में ऐसे है जी कि मैं झारखंड, वहाँ पे बोकारो झारखंड में नहीं गया वहाँ पे इनको देखने जी। ना ही वहाँ पे मिला। ये इनके कुछ रिलेशंस थे, वो वहाँ रहते हैं चंडीगढ़ में। तो मैं तब आई वॉज पोस्टेड इन शिमला। तो मेरा कज़न भी उनके साथ वहाँ पे रहता था नेबरहुड में। तो उन्होंने आपस में बातचीत की कि भाई ऐसे ऐसे लड़की है, उसके लिए भी हम लड़का देख रहे हैं, तो आप बताओ कोई। तो देन वो माई कज़न ही सजेस्टेड कि भाई ऐसे ऐसे वो शिमला में है, जॉब करता, वहाँ पे रहता जी। तो फिर ये लोग वहाँ पे बोकारो से शी एंड हर फादर, सिर्फ यही दोनों वहाँ पे आए देखने के लिए। तो आई वाज समन टू चंडीगढ़ कि भाई आप पहुँचो इमीडिएटली। मैंने कहा क्या हो गया, ऐसे क्या होगा? वो कहते जी ऐसे से बात है जी। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उठा, मैं अकेला था, चला गया चंडीगढ़। जाके वहाँ मेरे अंकल आंटी रहते थे, उनसे बात हुई। उनको मैंने लिया साथ, क्योंकि माय फादर, वो उनकी डेथ हो चुकी थी, मदर थे, वो रहते थे ब्यास में। तो अल्टीमेटली फिर उनको, अंकल आंटी को मैंने लिया साथ। मैं कहा जी ऐसे ऐसे लड़की देखने जाना। तो देन शी सेड के आंटी और अंकल कहते ठीक है जी। फिर हम वहाँ गए, इनके घर देखा जी। वो पूरे परिवार, आस पड़ोस, ये वो सारे इकट्ठे थे। पहले मतलब इन्होंने देखा, इसको नहीं बाहर निकाला, अच्छा, तो इसको अंदर ही रखा, कन्फाइंड टू द रूम, अंदर रहो अभी। तो भी पहले फिर मेरी इंटरव्यू हुई प्रिलिमिनरी के भी क्या है क्या नहीं है ये वो जी। फिर उसके बाद फिर उनको बुलाया। तो मुझे तो देखा, जब फर्स्ट टाइम ही मैंने फोटोग्राफ ज़रूर देखी थी, लेकिन जब फिजिकली देखा मैंने कहा नहीं, ओके फाइन, दिस इज़ फाइनल। कोई इसमें तो सेकंड थॉट था ही नहीं, मतलब लव एट फर्स्ट साइट था ये। हाँ जी। तो फिर उसके बाद फिर इनके फादर ने जाके अलग से पूछा कि हाँ बता बेटा। तो इन्होंने भी, शी डिडंट गिव अ सेकंड थॉट, शी सेड फाइन जी। तो दैट्स ऑल इट हैपेंड एंड विद इन 2 days एंगेजमेंट हो गई। तो वो, लेकिन वो शादी की डेट थोड़ी सी 7-8 महीने पोस्टपोन हुई बिकॉज ऑफ सर्टन
preoccupations in the families. जी। और मैम आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन था? सर ने तो बड़े तफ्तीश से बताया, बड़े डिटेल में बताया कि कैसे कैसे। सर तो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सर का इंटरव्यू ले लिया आपके फैमिली मेम्बर्स ने, तो क्या सर सच बोल रहे हैं? और आपने जब सर को देखा, और हमारे जो ऑडियंस वो भी अभी स्क्रीन पे देख रही है आपकी शादी की इतनी प्यारी, इतनी सुंदर पिक्चर्स हैं, इतने ब्यूटीफुल आप लोग लग रहे हैं उसमें, तो मैम आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था जब आपने सर को देखा? नहीं, सच में बहुत ही अच्छा था। शायद एक दूसरे का साथ है ना, कई जन्मों का साथ होता है, इसीलिए शायद वो पहली बार में ही हो जाता है, मुझे लगता है जी। तो वहाँ पे इनके आंटी अंकल बहुत ही लविंग, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा थ्रू आउट अभी तक, जब तक उनकी डेथ में, बहुत ज़्यादा प्यार और सब कुछ मिला इनकी फैमिली में। जी। तो जब वो मुझे मिले, उन्होंने मेरे से पूछा, बात की, ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं। हाँ। कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। ऐसा नहीं है कि कोई इंटरव्यू हुई हो, कुछ भी नहीं पूछा था। कहा भाई मुझे तो बड़ी पसंद है, आंटी ने पहले से यही बोली थी, देखते लग रहा है भाई तो तूने मेरे घर में ही आना है। अच्छा। तूने तो मेरे घर में, अभी कोई बात ही नहीं हुई थी, उन्होंने ऐसे ही बोला था। एकदम से मेरे पापा ने मेरे से पूछा, तेरा कोई अपना कोई पसंद का लड़का तो नहीं है, तू आ तो गई है मेरे साथ? मेरे पापा ने मेरे से पूछा था। मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं था, कॉलेज से निकलते तो आपने शादी वादी के चक्कर में पड़ गए। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का कैसा लगा? मैं कहा लड़का तो बहुत अच्छा है, और कोई बात ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। आंटी ने भी मुझे ऐसे बोल दिया था, एकदम से ही हाँ हो गई थी। कोई भी मतलब शायद एक दूसरे के लिए थे, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे के लिए थे, तभी वो एक ही नज़र में था। कोई सेकंड थॉट, किसी से पूछना, सलाह करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। जी। मतलब आप दोनों की तरफ से लव एट फर्स्ट साइट था। पर सर मैम के बारे में जब जितना अभी हम देख भी रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि मैम बड़े अभी भी इतने प्रिटी हैं, और उस टाइम पे तो मैम काफ़ी प्रिटी थे, इनको मिस बोकारो भी कहा गया। तो वो क्या किस्सा था, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए। आपको पता था पहले जब आप देखने जा रहे थे इनको? वो एक्चुअल में कोई एक मैगजीन निकलती थी वहाँ पे ना जी। बोकारो स्टील सिटी से, उसमें इसकी वो अपना फोटोग्राफ वही वाली सेम जो इसको अवार्ड मिला एंड ऑल दैट, जो व्हेन शी वाज क्राउन्ड एज बोकारो प्रिंसेस। जी। तो वो फोटोग्राफ उसमें मैगजीन में पब्लिश हुई थी, प्रिंट हुई थी। तो वो दैट केम टू चंडीगढ़ टू माय कज़न ब्रदर, उन्होंने फिर आगे भेजी। तो उसी से मुझे कुछ थोड़ा सा वो हो गया था कि नहीं, ये तो भाई ये तो प्रिंसेस है, मैं तो आई एम ऑर्डिनरी पर्सन, शी इज प्रिंसेस। तो वो प्रिटीनेस की जहाँ तक बात है, वो तो चलो तब भी थी, आज भी है। जी। तो सर आज भी मेरे को लगता है आपके दिल की प्रिंसेस तो मैम ही होंगी। मैं ही हूँ, कोई और हो ही नहीं सकता। कोई और हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, इस चीज़ से तो हम सब लोग एग्री करते हैं, और सर भी बिल्कुल एग्री करते हैं। जिस तरह से सर लाइवली हैं, आप लोग जिस तरह से आप दोनों की केमिस्ट्री है वो तो बिल्कुल बयान कर ही रही है, आप दोनों के प्यार को भी दिखा रही है। मैम आप बिहार का आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो और आजकल हम देखते हैं कि जब हम झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, गाने बड़े पॉपुलर हो चुके हैं भोजपुरी। तो क्या मैम इतने साल हो गए आपको शिमला में रहते हुए, अभी भी कुछ आपको वो बोली आती है? अगर आती तो प्लीज़ थोड़ा सा, अगर आप नहीं आएगा, बिहार के हैं हम, तो वो बिहारी का नहीं बोलने आएगा। तो अगर आप बात करी, बतियाया हमारे साथ जी, अगर आप सर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें अपनी भोजपुरी लैंग्वेज में। भोजपुरी में? हाँ जी, जो बिहार वैसे तो बहुत साल हो गए हैं मतलब भोजपुरी बोले हुए, लेकिन फिर भी बात तो है ही है कि बहुत ही गबरू, हम बात कर रहे थे ना गबरू आदमी का, तो वही बात का है साहब। तो साहब बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमको चाहिए था, मस्ती में, हर चीज़ में जैसा चाहिए था वैसा ही है जी। तो हमारा तो ज़िंदगी बन गई। सर मैम कह रहे हैं कि उनका तो ज़िंदगी बन गया, और मुझे लगता है कि आप भी अब थोड़े थोड़े तो सीख ही गए होंगे, इतने साल हो गए शादी के, आप भी थोड़े हद तक बिहारी लैंग्वेज सीख गए होंगे। नेचुरली वो तो होता है। जी जी। और सर अगर आपको मतलब पंजाबी आपका बैकग्राउंड है, अगर आपको पंजाबी में थोड़ा सा मैम के बारे में कुछ 2 लाइनें कहनी पड़ी, और मुझे ये लगता है और हमारे दर्शकों को भी ये लगता है कि आपको दिखे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आर्टिस्ट भी है, और कहीं ना कहीं शायद आप शौक भी रखते होंगे, चाहे गाने का हो या लिखने का हो। अगर थोड़ा सा पंजाबी में आप मैम को डिस्क्राइब करें। पंजाबी च की मैं डिस्क्राइब करा हूँ, थोड़े सामने ही है जो भी कुछ है डिस्क्रिप्शन, शी इज़ बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। चलो एनीवे, जो शुरू च देखा उस तो बाद थानू पता ही है, फिर मैं वो स्टोरी है मैं थानू पहला भी दस चुका जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं, ठीक एक्सपीरियंस 39 ईयर्स बहुत वड्डा एक्सपीरियंस हुंदा साथ रहना, और एक दूसरे नू झेलना। That is the achievement.
जी, और बिल्कुल कहा यह जाता है कि कोई भी रिश्ते की हम बात करें और ख़ासकर हम शादी की बात करें या कोई भी रिलेशनशिप की बात करें, उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। जब अप्स आ रहे हैं तो आप उसको एंजॉय करते हैं, पर जब डाउन हो रहे हैं तब भी आपको बिल्कुल उसको दिल पे नहीं लगाना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आपका रिश्ता आगे बढ़ता है। मैम, शादी के ऊपर मैं ले जाना चाहूँगा, जब आप लोगों की शादी हुई, कोई ऐसा कोई दिलचस्प किस्सा जो आज भी आपको याद आता है जब आपकी शादी हो रही थी, या शादी करके जब आप पहली बार इनके घर में गए और आपकी मदर इन लॉ ने जब आपको स्वागत किया जैसे हमारे कल्चर में होता है, तो कुछ उसकी अगर आपकी यादें हैं और आप शेयर करना चाहें। अच्छा, शादी की बात बोलूँ तो 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, हत्या हुई जी, और हमारी शादी हुई 23 नवंबर को। टोटल कर्फ्यू में मैरिज हुई। बोकारो में जो हमारे फंक्शंस रखे हुए थे, लेडी संगीत था, घर में कीर्तन था, कुछ भी नहीं हुआ। बोकारो में भी बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुई थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे बोकारो में। बोकारो, कानपुर, दिल्ली, 3 जगह पे बहुत हुए थे, बोकारो में भी बहुत हुए थे जी। तो वहाँ पे बिल्कुल कर्फ्यू, जो भी प्रोग्राम था कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत ही मुश्किल से, जो हमारी रिजर्वेशंस पहले से हुई थी, फिर भी ये डिसाइड हुआ था कि शादी हमने अपनी इसी डेट पे करनी है। चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू था उस टाइम सब जगह पे, और ये वाले दंगे चल रहे थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। वहाँ से हम लोग बहुत ही मुश्किल से ट्रेन से दिल्ली पहुँचे थे। दिल्ली से चंडीगढ़ आने के लिए भी 2-3 दिन लग गए। टाइम से बिल्कुल शादी से 1 दिन पहले हम लोग यहाँ पहुँचे थे जी। 1 दिन पहले इनके घर में जैसे शगन वगैरह होता है वो सब लेके, मतलब पहुँच गए थे 1 दिन पहले। 1 दिन पहले पहुँच गए थे, वो भी कर्फ्यू के कारण। इनके ताऊ जी बहुत रिसोर्स पर्सन थे चंडीगढ़ के, उन्होंने परमिशन ले ली थी कर्फ्यू में भी बारात के लिए। तो वो भी ये था कि जल्दी जल्दी जाना और फटाफट शादी करके वापस। वहाँ पे जब हम चंडीगढ़ पहुँचे तो पता चला जो ब्यूटी पार्लर, भाई पहले हमने कभी मेकअप किया नहीं था जी। तो वो ब्यूटी पार्लर वाला, वो भी सरदार की वही थी फैमिली थी, उनका सब तोड़फोड़ हो गया, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था, कोई फोटोग्राफर नहीं था शादी के टाइम, मतलब जो जिनको बुक किया हुआ था वो भी नहीं थे, कोई नहीं मिला जी। कोई भी नहीं था लास्ट मोमेंट में। और बड़ी मुश्किल से ये था कि हाँ अरेंजमेंट हो गया था, शादी हो रही थी, खाना पीना थोड़ा बहुत था। फिर तो बारात आई और रात को बोलते ना तारों की छाँव में शादी। तो जैसे ही शादी खत्म हुई फटाफट, पता ही नहीं चला 2 मिनट के अंदर विदाई। वो लोग बोलते ना रोते हैं जी, टाइम मिलता, कुछ नहीं था जी, हंसते हुए निकल गई थी तो पता ही नहीं चला। तो मतलब मेरे को लगता है शादी भी उसमें हुई थी कर्फ्यू में। और घर में तो इनके घर का एटमोसफेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत डिफरेंट, जी। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार जिसको मैं बोल सकती हूँ ना। मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे मदर इन लॉ थे, बिल्कुल। तो जब तक वो जिंदा रहे हैं मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड मदर इन लॉ रहे हैं। मतलब हम, मैं और मदर इन लॉ एक पार्टी थी, अलग होते थे, आप सोचो। तो मतलब इतना अच्छा एटमोसफेयर मिला है वहाँ पे, तो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली प्रेफरेंस हम लोग को मिलती थी, बाद में इन लोग को मिलती थी घर में भी। जी बिल्कुल। मतलब जो ताई जी हैं, ताऊ जी हैं, मम्मा भी, मेरी सिस्टर इन लॉ, सबके तरफ से। मतलब एक ऐसी फैमिली थी नहीं जो हम लोग डरते थे ना। बिहार में से बोलते पंजाबी, अरे सासे बड़ी खराब होती है। वहाँ हम लोग को गाने सिखाए जाते थे बिहार में ना। अच्छा। क्योंकि हमारे एक मिलवर्तन क्लब बना बोकारो में। अच्छा। मिलवर्तन एक क्लब था, पंजाबी क्लब। जो पंजाबी फैमिली थी उनको लगता था कि हमारे बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं पंजाबी में, तो गाने सिखाने के लिए ना हम लोग को क्लब बना दिया, मतलब पंजाबी थोड़ा कल्चर आ जाए बच्चों को। तो सभी गानों में ना सासों को बड़ी गालियाँ होती हैं पंजाबी गानों में, सास कपत्ती कुपत्ती बड़ा होता था। तो ऐसा लगता था कि पंजाब की सास से बड़ी कपत्ती है। तो जब शादी मेरी पक्की हो गई थी और शादी के बाद आई तो मैंने तो सब उल्टा ही देखा जी। मतलब कपत्ती वाला तो वर्ड ही नहीं था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे जी। तो वहाँ पे क्लब में हम लोग को पंजाबी सिखाई गई, पंजाबी बोलना, पंजाबी कल्चर, पंजाबी ड्रेसेस। नहीं तो हम लोग बिहारी बंगाली थे, बंगाली बहुत बोलते थे, बंगाली गाने, बंगाली डांसेस, उसमें रहते थे सब लोग। फिर पंजाबी हम लोग को सिखाई गई थी। तो यहाँ पे भी आके मुझे अच्छा लगा, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई जी। और सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा शादी के बारे में? मैम ने डिस्क्राइब किया कि कहीं ना कहीं कर्फ्यू के दौरान आपकी शादी हुई और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा शादी के वक्त। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब शादी होती है तो कहीं ना कहीं दूल्हे की जो जूतियाँ होती हैं वो चुरा ली जाती हैं सालियों के द्वारा। तो आपकी सालियों ने आपको तंग किया कि नहीं किया? वो तो इसकी तो सिस्टर्स बहुत थी, मतलब रियल सिस्टर्स तो नहीं लेकिन कजन्स वगैरह मिला के 12-14 थी वो तकरीबन सालियाँ जो थी जी। वो अब जूते कहाँ ढूंढने जी, क्या है क्या नहीं है। तो कोई पैसे ले रहे, रिबन कटाई के पैसे दो जी, कलिचड़ियाँ होती हमारे टाइम वो, उसमें आजकल तो पता नहीं सिस्टम है रहा कि नहीं कलिचड़ियों का, वो दो जी। उसके पीछे तो बहुत मतलब उन्होंने जितनी भी थी सालियाँ उन्होंने ऐसा वो नाक में दम किया ना जी लेकिन चलो करना पड़ा जैसे तैसे। और इस तरह की कई बातें छोटी मोटी होती हैं नेचुरली, वो तो तंग करना, छेड़ना, बिल्कुल, तो वैसे हो गया जी। और अगर आप लुक बैक करें, आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कई लोगों की काफ़ी उम्मीदें होती हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, जब फिल्म स्टार्स को लोग देखते हैं शादी करते हुए कि बड़ा लैविशली कर रहे हैं, बड़ा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आपको कहीं ये नहीं लगा कि हम लोगों को कर्फ्यू में हमने शादी की तो कहीं ना कहीं कुछ छूट गया? ऐसा तो नहीं दिल में अभी कभी? नहीं, कभी भी नहीं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सर वो बहुत ही अच्छी। वो टाइम देखो ना, 1984 का टाइम था, आज की 2023 है आज। जी उस टाइम बहुत कम आपका खर्चा, हर चीज़ में बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता था, कंट्रोल्ड होता था, आदमी का जो वो टॉलरेंस बड़ी होती थी, पेशेंस होती थी, सब कुछ था। जी आजकल को तो बहुत ही अलग टाइम हो गया, मतलब उस टाइम शो ऑफ का ज़माना टाइम नहीं था। जी थी ज़रूर, करते थे लोग, जो नए नए जो अमीर बन जाते थे वो करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था उस टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैम, जब आपकी शादी हुई, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली बड़ी होगी, तो प्लीज़ अपने फैमिली के बारे में डिस्क्राइब कीजिए कि आप दोनों के कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं वो। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटी बड़ी है मेरी, जी वो 86 में बॉर्न हुई, 84 में हमारी मैरिज हुई और 89 में बेटा हुआ। जी तो बेटी मेरी वेल सेटेड है, यमुनानगर में मैरिड है, उसके हस्बैंड का भी अपना बिजनेस है और वो बैंक में इस टाइम एरिया हेड है। शी इज़ वर्किंग एज ए बैंकर और वो एरिया हेड है, और एक दोता भी है, मतलब एक प्राउड है कि हम लोग जी। प्राउड नाना ही नाना भी है ना। और बेटा भी उसका 9 इयर्स का हो गया अब। बेटा मेरा छोटा है, वो 89 बॉर्न है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, ही इज़ वेल सेटल्ड है, वो अपना काम कर रहा है। जी और राइट नाउ लकीली आफ्टर कोविड कि वो शिमला में है, नहीं तो पहले वो दिल्ली था, बिल्कुल अब वो शिमला में हमारे साथ ही है। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट इज आई थिंक एक बेस्ट पार्ट है बिल्कुल, कि बहुत- बच्चे हमारे बहुत बड़ी पास हैं। achievement। छोटी सी इतनी सी इतनी सी फैमिली family है है। हमारी, that's all। जी सर, कैसा लगता है कि अब आप नानू बन गए, आपको नानू बोलने वाला है, मैम आपको भी नानी बोलने वाला वो है, बोलता कैसी भी बहुत feeling है हमारा बच्चा। अच्छा लगता है जी बहुत। आप यू फील कि भी आप बहुत, यू हैव ग्रोन वेरी ओल्ड नाउ, एंड एटलीस्ट बच्चा है, आगे बच्चे होते थे और बच्चों के आगे बच्चे हो गए नेचुरली, तो अच्छा तो लगता ही है। जी। और कहीं ना कहीं फैमिली बढ़ जाती है, धीरे धीरे समय का भी पता नहीं चलता। नहीं। और मुझे लगता है कि आप लोग भी एग्री कर रहे होंगे कि लगभग 40 साल आपकी शादी को हो रहे हैं और समय बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हाथ से रेत निकल जाती है, वैसे निकल गया। आज आपसे बात करते हुए मुझे लग रहा है कि 40 साल हो गए, पता ही नहीं चला कैसे हो गए। जी और मतलब हम पता ही नहीं चला। देखो जब भी मैरिज एनिवर्सरी होती है, हम तो सोचते हैं, मेरे को हुआ इतने साल हो गए, कैसे निकल गए पता नहीं। अब ऐसे ही लगता कि अभी तो कल की बात थी। जी सर, तो मैरिज एनिवर्सरी में आप मैम को कुछ सेलिब्रेट करते हो, कुछ गिफ्ट वगैरह भी देते हैं मैम को? अब गिफ्ट तो खुद ही ले आती है जी, ये तो अब क्या किया जाए। अब एक्चुअली चॉइस होती है ना, कुछ लेडीज जेंट्स की आपको पता ही है जी, गिफ्ट ले आती है, बाकी जो सेलिब्रेशन होती है जी जी वो घर में कर लेते हैं जी। वैसे एज अ बहुत ही लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड है, मैं सामने बोल देती हूँ उस चीज़ को। मतलब आप बोल रहे हो ना गिफ्ट की बात होती है, वो दिखावे के लिए गिफ्ट दे दो, बहुत सारे शो ऑफ कर रहे हैं, पार्टीज हो रही है, शो ऑफ करना है, वो चीज़ नहीं है। बट बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी किसी को आदमी बता देना कि नेल पॉलिश खरीदनी है या बिंदी खरीदनी है, शायद मैंने आज तक कभी भी नहीं खरीदी। जी मैंने कभी भी नहीं खरीदी है। करवा चौथ पे चूड़ियाँ मैंने अपने लिए कभी नहीं खरीदी हैं। कपड़े की बात अलग है, कपड़ा होता है बहुत ही, इधर उधर से गिफ्ट में ही बहुत मिल जाती है चीज़ें, बट मोस्टली चॉइस भी बहुत अच्छी है और जहाँ भी होती है तो हर चीज़ के लिए, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत केयर करते हैं। जी मतलब आई थिंक ये एक्सेप्शनल है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं सर मैम का बहुत ध्यान रखते हैं, मैम भी मेरे ख्याल से सर आपका बहुत ध्यान रखते हैं और कहीं ना Actually, वो तो कहीं होता दिख है। भी रहा है। मैंने आज तक, जिस तरह ये कपड़ों की बात कर रही, मैंने आज तक आई हैव नेवर बॉट क्लोथ्स फॉर माई सेल्फ। एक बार भी नहीं है। Never. एक चीज़ होती है ना, मैं कभी बोलती हूँ अपने आप चलो शौक से कुछ ले लो, हाँ। जो लेके आना है ले आना। मतलब मेरे को नहीं ऐसा लगता नहीं कि है कभी कुछ भी चलो वो इसलिए क्योंकि पता होता है एक दूसरे की चॉइस का जी कि भाई क्या डालना है, कैसे है, क्या नहीं पसंद। तो सर जब वेकेशंस वगैरह हॉलीडेज़ की बात होती है तो आप हॉलीडेज़ वगैरह पे भी जाते होंगे, वो कौन डिसाइड करता है कि कहाँ जाना है? वो तो फिर आपस जैसे म्यूचुअल कंसेंट, अब तो हमारी आगे ये शुरू में तो ऐसे है ना कि आपस में म्यूचुअल कंसेंट होती थी कि यहाँ जाना वहाँ जाना। अब डिसाइड करते बच्चे पहले बता देते हैं, पूछना नहीं है, बताते हैं कि आप लोगों ने यहाँ जाना है, हम यहाँ चल रहे हैं। यहाँ हम यहाँ चल रहे हैं, वो ये नहीं पूछते कि जाए वहाँ पे चलना है ना। नो, जी। अब आजकल वो डिसाइड करते हैं बच्चे। और सर आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के साथ काफ़ी मतलब फ्रेंडली रहते हैं, काफ़ी कैजुअल रिलेशनशिप को रखते हैं, तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। आई थिंक बहुत क्लोज, बहुत ही फ्रेंड, मतलब बिल्कुल ही अच्छे फ्रेंड्स जैसे होते हैं। एज ए टीचर आजकल मैं डेली फील करती हूँ बच्चों के साथ कैसे रिलेशन होना चाहिए। ये भी एक बहुत ही अच्छे फादर हैं, जी। मतलब बहुत क्लोज है। जी मतलब कोई भी चीज़ है बिना बताए हुए बच्चे नहीं करते हैं, कोई चीज़ वैसे नहीं है। कुछ बच्चों के साथ जहाँ सपोर्ट करना है वहाँ करना भी, जहाँ स्ट्रिक्टनेस है वहाँ स्ट्रिक्टनेस भी है, जी लेकिन हाँ बहुत क्लोज, वो बहुत फ्रेंडली है। जी सर, जब रिलेशनशिप की हम बात करते हैं ना, और हम देखते भी हैं कि रिलेशनशिप और ख़ासकर एक लंबा रिलेशनशिप चलाना कोई इजी टास्क नहीं होता। कुछ लोग शायद ये सोचते होंगे कि शादी करके वो इजीली निभ जाती है, पर ऐसा भी शायद नहीं होता होगा। आप शायद इस चीज़ को वाउच करें। तो शादी में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मतलब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या होता है शादी को चलाने का, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो सर मेन ऐसे ही होता है। देखे मोस्टली जब भी जितनी भी शादियां आप देखेंगे या मैंने देखी हैं, जो भी है
उसमें एक जो होता है वो एक पार्टनर अग्रेसिव होता, दूसरा सबमिसिव होता। यहाँ पे मैं अग्रेसिव एंड शी सबमिसिव जी। उससे हमारा काम चल जाता कि जहाँ मैंने बोला जी कुछ बोला तो उसने देखा कि हाँ भाई ये उसमें अगर वो गुस्से में है तो चलो शांत हो जाओ। अब देखा ना, अगर ये भी इफ शी ऑल्सो बिकम्स अग्रेसिव फिर तो उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि क्या होगा घर में। हाँ जी, बर्तन बच जाएंगे नेचुरली, वो तो है ही है जी। जी। और ये मैम मिलजुल के चलता है, मैंने देखा है मिलजुल के चलता है। कभी एक गुस्से होता है, कभी दूसरा हो जाता है। ऐसा नहीं कि कभी गुस्से ही नहीं हुए, ऐसा नहीं होता, हो जाता है। बट वो आई थिंक एक मिर्च मसाले वाली लाइफ को और मज़ेदार बना देती है चीज़। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है कई बार। बिल्कुल। बट बहुत कम आता है आपस में, हमारा बहुत ही कम रहा है। तो सर ज़्यादा नाराज़ कौन होता है, आप नाराज़ होते हैं या मैम नाराज़? नहीं, मैं ही होता हूँ। आप नाराज़ होते हैं? बहुत ही मुश्किल होता है मनाना भी। तो कैसे मनाते हैं मैम आप इनको? नहीं, बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से मानते हैं। मतलब धीरे धीरे अपने आप हो जाता है, लेकिन हाँ गुस्से अगर हो जाए, मतलब हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं होती है, कभी तीसरों के पीछे हो जाती है। कभी मतलब आपस में तो कभी नहीं हुई है, शायद कभी भी नहीं हुई, एक बार भी नहीं हुई है। कभी अगर आप बच्चों मतलब के पीछे हो विलन जाएगी- कोई और ही होता है हमेशा। विलन कोई और होता है, किसी झगड़े के में। कारण ही कोई बात, अगर मैंने कुछ बोल दिया, हो सकता है इनको नहीं अच्छा लगा, या कोई ये इन्होंने कुछ बोल दिया मुझे नहीं अच्छा लगा। बाकी ऐसी कोई बड़ी लड़ाई ऐसा नहीं होता है। तो आइस ब्रेक कैसे होती है, मतलब वो मोमेंट क्या होता है कि जब आइस ब्रेक हो हो जाए जाता है, हम वापस? दोनों ही समझ जाते हैं, एक दूसरे के बिना रह तो सकते नहीं है, जितना मर्जी लड़ो। तो फिर हो जाती है बातचीत शुरू, जी वो अपने आप ही हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि जी। कभी वही होता है ना, थैंक यू एंड सॉरी, ये टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल तो थैंक यू और सॉरी जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और बड़ी जल्दी वर्क करते हैं। बिल्कुल। सर अगर आपको मैम को डिस्क्राइब करना हो 3-4 एट्रीब्यूट्स में, मतलब जो आपको लगता है कि इनकी काफ़ी चीज़ें जो आप काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए इनसे और अभी भी आप इनकी नेचर से इम्प्रेस्ड हैं, तो प्लीज़ अगर आप डिस्क्राइब करें। देखें, वो एक तो मैंने सबमिसिव वाली बात बोली जी, जी वो है, वो आगे से वायलेंट नहीं होती है। वायलेंट हो जाए तो फिर तो उसके बाद आपको पता, फिर तो जूते चलते हैं। तो वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जी। और दूसरा ये है कि भाई उसको शी ऑल्सो नोज के भी हाँ क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे गलती किसकी हुई क्या नहीं हुई, वो थोड़ा हो जाता है जी। उसमें वो कर लेती है अपने आप, ये मैनेज, उसको पता है कि हाँ भाई अब इसको हो गया, इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने में टाइम लगेगा। तो मुझे आई टेक टाइम इन गेटिंग कूल डाउन। जी जी। लेकिन बस बाकी पर मैम कई बार लोग ये भी कहते हैं कि अगर अब खासकर कपल्स में हम ये कहते हैं कि अगर हस्बैंड नाराज़ हो जाए या वाइफ नाराज़ हो जाए तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि रास्ता पेट से होके जाता है। आप कुछ अच्छा खाना बना दीजिए, कुछ मीठा बना दीजिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं आइस नहीं, ब्रेक हो जाती वो है। मैं बनाता हूँ जी। आजकल ये बहुत अच्छे कुक हैं, ज़्यादा अच्छा खाना बना रहे किचन हैं। का काम, वो जो मीठा बनाना या कुछ भी करना, वो मैं करता हूँ जी। जी। तो सब मैम का क्या फेवरेट फूड है जो आप बनाते हो? ये नहीं, सब एवरीथिंग, वो ऐसी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है जी कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब कुछ जो कुछ भी है। तो कोई स्वीट डिश बनानी, को कुछ बनाना, कुछ स्पेशल चीज़ें। थैंक टू यूट्यूब। यूट्यूब ने सारी दुनिया कुक बना दी हुई है। आई एम ऑल्सो, आई एम नॉट एक्सेप्शन। नहीं, आप सच्ची पहले मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी, आजकल सच में मैं उतना अच्छा नहीं बनाती हूँ। ये बहुत अच्छा बनाते हैं जी। मतलब बच्चे भी सारा पहले से बता देते हैं, बेटी भी आने से पहले कि पापा ये चीज़ खानी है। मेरा सन इन लॉ भी बता देता है कि ये चीज़ खानी है, तो पापा और भी आप हैप्पीली करते हैं, खुशी से। आपने बनानी है। वाह। इसके पास तो एक्सक्यूज है ना कि ये चीज़ आप अच्छी बनाते हो। काम करवाने का तरीका होता है, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और खाना बिल्कुल। और मैम अगर आपको सर को डिस्क्राइब करना हो, आपने शुरुआत में भी कहा कि ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, पर अगर आप थोड़ा एट्रीब्यूट्स में अगर इनको डिस्क्राइब करें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है इनमें अच्छी हैं और हर इंसान में होनी ज़रूरी है अगर हम लाइफ पार्टनर की बात करें? जो मैंने बताया ना, केयरिंग बहुत है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान दें तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। मतलब मेरे लिए भी, बच्चों के लिए भी। मेरे लिए, मेरे को लगता है कि दुनिया एक तरफ है, मैं एक तरफ हूँ। आज तक मेरे घर में कोई, घर या बाहर कहीं पे भी, मुझे कोई भी चूं भी नहीं कर पाया, कोई मुझे कुछ बोल ही नहीं सकता। कि कुछ भी बोल देगा तो ये छोड़ेंगे ही नहीं। मैं तो पड़ोसियों के लिए भी बड़ा केयरिंग हूँ, फिर उससे इसको प्रॉब्लम होती है। नहीं मतलब एक होता है ना बहुत केयरिंग, जैसे किसी को कोई कुछ बोल देते थे घर में, कभी भी नहीं। मतलब हमेशा है, मैं बहुत प्रोटेक्टिव रही हूँ। और मैम आपको लगता है कि सर का जो ये एक मजाकिया, जो एक सार्कास्टिक नेचर है, उससे बहुत कहीं ना ज़्यादा। कहीं बड़ा नहीं, हमारे इम्पैक्ट घर का पड़ता है? एटमॉस्फेयर इसलिए अच्छा है क्योंकि ये हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। हमारे यहाँ रेडियो हमेशा चलता रहता है, गाने चलते रहते हैं, ये साथ में गा रहे होते हैं। एक अच्छा सेट वैसा नहीं होता है। सर मैम ने ना आपको स्पॉट पे फंसा दिया अभी, ये कह के कि आप गाने गाते हैं, तो अब एक गाना या कुछ शब्द तो मैम के लिए हो ही जाए। मैं, मेरे लिए हाँ जी। बड़ा मुश्किल सर काम बता पड़ोसियों के दिया। लिए नहीं गाना आपने, मैम के लिए गाना है। कुछ भी जो लाइनें आपके जहन में आ रही हो।
सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूँगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। वाह सर वाह, क्या बात है, क्या ये बात है। पहला गाना है जो मुझे इन्होंने सुनाया था शादी से पहले, एंगेजमेंट के बाद। जी। ये पहला सॉन्ग था जो मैंने इनसे सुना था। तो मतलब कहीं ना कहीं पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती हैं, और यही मेमोरीज मुझे लगता है कि सर और मैम कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप को, हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ला देती है। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जी। आजकल की लाइफ बहुत डिफरेंट लगती है। पहले हमारे टाइम में तो जब एंगेजमेंट हो गई थी, लेटर राइटिंग होती थी, चिट्ठियाँ लिखते थे, चिट्ठी एक दूसरे को लिख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, चिट्ठियाँ होती थी उस टाइम। फ़ोन भी एसटीडी पे कभी बैठ वो आज भी चिट्ठियां संभाल के रखी हुई हैं। वाह। वो बहुत स्वीट मेमोरीज होती है। मैम आपको याद है पहली चिट्ठी सर ने क्या लिखी थी, क्या लिखा था उसमें? नहीं कुछ याद तो बताना- है लेकिन मैं बताऊंगी बताना- नहीं। याद तो है लेकिन बताऊंगी। उसमें गाने थे बहुत ही अच्छे। एक कौन सी क्या पिक्चर बात थी है। वो, कयामत कौन सी थी, जया प्रदा और उसकी वाली। तुमसे बढ़कर दुनिया पे न हाँ, देखा तो ये वाला कोई और, गाना था पहले वाले जुबां पर आज दिल की बात आ गई, तुमसे बढ़ के दुनिया में। सुना है गाना? राकेश रोशन। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि सर काफ़ी रोमांटिक है मैम। हाँ हाँ। मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी मतलब सिंगिंग का भी सर को शौक है। रोमांस की तो लिखने सर का। कोई लिमिट नहीं। मैंने बताया ना पड़ोसियों की केयरिंग और पड़ोसी, तो उसमें तो नो कॉम्प्रोमाइज। जी जी। और मैम जब आप शादी करके सर के घर में आप आए, खासकर जब आप बिहार से आपने शिफ्ट किया, तो कुछ खाने वाने का अभी भी आपको याद आता है बिहारी फूड? क्योंकि हम देखते हैं कि बिहार का खाना अभी भी बहुत फेमस है। नहीं मैं कभी कभी बनाती हूँ खूब सारा लहसुन और वो डाल के ना, जैसे आलू की भुजिया है या लिट्टी चोखा जैसे बोलते हैं। लिट्टी तो इतना नहीं बनाते, चोखा चोखा जैसे होता है वो बन जाता है। बट कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी फॉर चीज़ हम घर में भी खा लेते हैं, मैं बनाती हूँ तो ये भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले परसों ही कुछ बंद गोभी काट रहे थे, कॉमन सी बंद गोभी से बोर हो गए, तो बिहारी बंद गोभी याद आ गई। उसमें खूब लहसुन डलता था जी। तो फिर वो बनाई, इनको भी बड़ी अच्छी लगी और बेटे ने भी बहुत ही शौक से खाई। मतलब ऐसे ट्रेडिशनल ऐसा नहीं है हमारे को ना, खाने में ऐसा नहीं है, सभी कुछ खाते हैं जी। मतलब पंजाबी तो नेचुरली में ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब थोड़ी सी ना मोनोटनी टूट जाती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह एक ही तरह का खाना बन रहा है वो खाई जा रहे हैं, तो नेचुरली इंस्टेड ऑफ ये कि भी आप बाहर जाके आप जंक फूड खाओ, उससे अच्छा तो बिल्कुल गो इन फॉर सम अदर स्टेट्स डिश। सर संक्षेप में मैं आप दोनों से चाहूँगा कि जाते जाते, खासकर जो लोग आपको देख रहे हैं उसमें यंग कपल्स भी हो सकते हैं, वन लाइन में अगर आप कोई संदेश देना चाहें सर, पहले आपसे। मैं तो देखें जी, मेरी सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट है और सजेशन है टू द चिल्ड्रन, जो जनरेशन मॉडर्न जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, एंड पेरेंट्स, कि जो मॉडर्न जनरेशन है जो वो ओके फाइन, मैं मानता हूँ कि उनको फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें टॉलरेंस नहीं है। बिल्कुल। और मैरिजेस जो हैं वो मैरिजेस तो अब रही नहीं। मैरिज हमारे टाइम में या पुराने टाइम में मैरिज यूज्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल। आज की डेट में मैरिज इज एन इवेंट। बिल्कुल। और मैम आप भी एग्री करती होंगी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रही हूँ बिल्कुल पेशेंस नहीं है। मेरे को लगता है इसका कारण सबसे बड़ा ये भी एक हो गया, पहले जॉइंट फैमिलीज में टॉलरेंस और पेशेंस हम सीखते थे। पेरेंट्स भी दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल बच्चों को वो शील्ड करने के लिए। बिल्कुल जी। दे आर इक्वली। और कहीं ना कहीं पे मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है। मोबाइल्स 24 आवर्स है, मोबाइल्स में इंफॉर्मेशन। मैम मुझे लगता है कि आप दोनों के साथ ना बातचीत करके समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। सर आर डी धर्मानी जी, मैम किरण धर्मानी जी, आप हमारे कार्यक्रम जीवन साथी में आए, इतने दिलचस्प किस्से आपने अपने जीवन के शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के जीवन साथी कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।